रियासत उत्तराखंड में जो हादसा पेश आया है उसमें कुछ अपडेट हुआ है। अभी तक की ताज़ा खबर यह है, तकरीबन 8 बजने जा रहे हैं रात के। ताज़ा खबर यह है कि अभी तक 24 लाशें बरामद हो चुकी हैं, जिनकी वहाँ की इंतज़ामिया और पुलिस बाकायदा तस्दीक कर चुकी है। इसके अलावा 180 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन लापता होने वाले में कुछ लोग मेरठ के हैं, जिनकी भी तस्दीक नहीं हो पाई है, और कुछ लोग ज़िला सहारनपुर के अम्बेटा पीरजादगान के हैं, जिनके नाम रिजवान, माजिद और अब्दुल्ला वगैरह हैं। इनके वालिदैन का नाम इलियास, खलील और शफी जोगी है। ये 3 लड़के हैं, 3 नौजवान हैं जो वहाँ किसी काम से गए हुए थे, और ये भी उस सैलाब की जद में आ गए हैं। रिजवान, माजिद, अब्दुल्ला ये अम्बेटा पीरजादगान के हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक जो वो इलाका तपोवन का है, तपोवन के इलाके में अभी सुरंग में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और इन सुरंगों को साफ़ किया जा रहा है। जब हम किसी कोई इस्तिलाही लफ्ज़ बोलते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन बोलते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि टीम गई हुई है और वहाँ सुरंगों को साफ़ कर रही है। और हुकूमत का कहना यह है कि फ़ौजी और सरकार की बहुत सारी टीमें इस काम में लगी हुई हैं और राहत रसानी के राहत काम में लगी हुई हैं। इस बीच उत्तराखंड के मेंबरान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब और वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह से मुलाकात की है, उनका शुक्रिया भी अदा किया है और उनको मज़ीद मदद की दरख्वास्त की है। आपको बता दें कि रियासती सरकार ने हर मरने वाले वारिस को 4 लाख और मरकज़ी सरकार के फ़ंड से 2 लाख रुपये देने का अभी तक ऐलान किया गया है। ख़बर दोबारा सुन लें कि अभी तक की जो उत्तराखंड की अपडेट खबर है, 24 लाशें अब तक बरामद हो चुकी हैं और 180 लोग अभी तक जो है लापता बताए जा रहे हैं। माहौल बहुत हालात ख़राब हुए हैं, तबाह हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और हम इस खबर को अपडेट करते रहेंगे।